वेलकम टू डे 17 ऑफ मैथ्स विजार्ड। और आज हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से मैं बताने के लिए स्पेशली यहाँ पे करवा चुका हूँ ये चीज। तो वही सारी चीजें सेम टू सेम फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। एक बार अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद हो गए ना, तो समझ लीजिए कि 12th क्लास में 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गए। यस, 50% प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं। 50% प्रॉब्लम जो आपके पास वैसे ही सॉल्व हो गए। समझ में आ रही है इतनी बात? तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लेकर आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। आज की जो क्लास है वो ज्यादा देर तक नहीं होगी, लेकिन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आता है तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है उसे हम शुरुआत कर देते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो क्वेश्चन दूंगा मैं एट द एंड उसे आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। और क्वेश्चन कुछ और नहीं होगा आज के सेशन के लिए, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा होमवर्क के तौर पे कि जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखाऊंगा वो सभी के सभी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला साइड के टर्म्स में होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा लिया मैंने, फिर कॉस थीटा लिया मैंने, टेन थीटा लिया मैंने, फिर मैंने आपके पास कोसेक थीटा लिया मैंने, फिर मैंने सेक थीटा लिया मैंने, फिर मैंने कॉट थीटा लिया। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो इन सभी के फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल आपके पास कॉट होता है तो बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला भाई फटाफट लर्न कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ साइड। हेडिंग डालते जाओ, लिखते जाओ फटाफट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइड, इन टर्म्स ऑफ साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया 10th क्लास में जो हम फॉर्मूलेज यूज करते थे वो वाली चीजें। ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है कि जो टेबल है 0 to 90 वाली वो तो 100% आपको मालूम होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है ना? तो आओ दूसरा वाला कौन सा पता होना चाहिए भाई? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला जो होता है आपके पास, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला जो होता है आपके पास, तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले क्या होते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोसेक थीटा हो जाए तो आप बोलोगे 1 अपॉन साइन थीटा भाई। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से cos थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक थीटा का। तो कहीं पे अगर मेरे को सेक थीटा दिख जाएगा तो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा? 1 बाय में cos थीटा लिख दूंगा। समझ में आई इतनी बात? ये हो गया आपके पास रेसिप्रोकल। कहीं पे मुझे टेन थीटा दिखेगा तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में cot थीटा, और अगर मुझे कहीं पे cot थीटा दिख जाएगा तो लिख दूंगा मैं 1 अपॉन में टेन थीटा। और जो रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा 1 आता है। जैसे कि इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। तो इसे भी नोट डालकर लिख लेना कि trigonometric functions which are reciprocal to each other, the product of their product is always 1। ठीक है, चलिए अच्छा, इसी में साथ में दो आपके पास क्वेश्चन वाले फॉर्मूला डिवाइड वाला याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेन थीटा की जगह होता है आपके पास साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल होता है क्योंकि कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आई होप आप सभी को ये जो चीज है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशंस। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायर रिलेशंस। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। ये होगा आपके पास 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप बोल सकते हो। और 10th क्लास के बेस पे आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले, और ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, और आपके पास कॉट हो गया। समझ में आई इतनी बात? तो इसके ना एंगल्स की वैल्यूज अब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं खाली छोड़ रहा हूं। फील बाय योरसेल्फ, ये सभी के सभी यहाँ क्या है आपके पास? फील योरसेल्फ, खुद ही करो भाई और कुछ नहीं। बार बार ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं पिछले वाले वीडियोस में। ठीक है ना? शायद पता नहीं पहला ही वीडियो लेक्चर नंबर पहले ही है, उसी में मैंने आप लोगों को करवा रखा है फील योरसेल्फ। इसको पूरा याद करके बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। और आप यहाँ पे जीरो में नहीं चलेंगे, इसके जगह पे π/6 लिखा रहेगा, इसके जगह π/4, इसके जगह π/3 और इसके जगह पे π/2। अब रेडियंस में आप लोगों को यहाँ पे हमेशा आना चाहिए वैल्यूज को। ठीक है, और अब आते हैं हम कुछ 11th क्लास के फॉर्मूलेज पे, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो कि है आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला।
चलो पहले एंगल का सम वाला प्लस माइनस वाला करा देते हैं, एंगल का सम या फिर माइनस। ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ना एग्जैक्टली अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं, फिर अगले सेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कराऊंगा, फिर उनके बेस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो एक बार जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो इनवर्स वाले में मजा नहीं आएगा भाई। तो थोड़ा सा समय लीजिए और इनको बेहतरीन तरीके से ना याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, फिर प्लस में कॉस ए साइन बी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी हो जाता है माइनस, ठीक है यहाँ तक। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस का होता है कॉस ए प्लस बी का, तो इसका होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। हाँ आपने सही सुना, प्लस वाले में आता है माइनस इसका, और यहीं पे अगर माइनस आ जाए तो उस केस में यहाँ पे लगाएंगे आप प्लस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आपके पास tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का जो आइडेंटिटी है वो है आपके पास tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन गलती से यहाँ अगर माइनस हो जाए तो बस साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस और नीचे वाले में प्लस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ठीक है। तो एक तो एंगल का सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आ जाइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही यहाँ पे जो लिखा रहा हूं ना सारे के सारे, और ये एक चैप्टर में यूज होने वाले नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। डबल एंगल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डबल एंगल फॉर्मूले साइन कॉस टेन के लिए हमें पढ़ना होता है। तो पहला हो गया साइन 2 थीटा का, तो दूसरा हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा का, और वहीं पे आपके पास तीसरा देखने को मिलेगा tan 2 थीटा का, ठीक है। अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा? रखना पड़ेगा भाई, रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा के भी 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आगे पीछे मत कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं फॉर cos 2 थीटा। समझ में आएगी? आ गई बात, ठीक है। और tan 2 थीटा का एक ही होता है, और वो है आपके पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी शक्ल इससे मैच हो रही है, देखना sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। बस नीचे क्या है आपके पास? माइनस है और कुछ नहीं, यही डिफरेंस है आपके पास। ये हो गया डबल एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। कौन सा आपके पास? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इसमें फिर से वही साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आपके पास ये वाला इसका होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन का क्यूब थीटा, ठीक है। दूसरे का होता है आपके पास आगे पीछे कर दो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। फिर इसका होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा? ये ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले हो गए आपके पास। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट अगेन हाफ एंगल फॉर्मूलास, हाफ एंगल फॉर्मूलास, ठीक है। डायरेक्टली इनको आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपके पास सिंपल साइन थीटा का होता है, दूसरा आपके पास 1 प्लस का कॉस थीटा होता है, और तीसरा आपके पास 1 माइनस का कॉस थीटा होता है। जितना मैं बस लिखवा रहा हूं उसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप याद रखिए, काम बन जाने वाला है आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। ये तो कुछ लिमिटेड फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, लेकिन इतना ही नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट अगर आपने इतना ही कर लिया ना तो मैं आपका जो काम है ना बहुत बढ़िया बनवा दूंगा। सिर्फ आप इतना करके दिखाओ मुझे। इसका होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। तो अगर आप देखें तो ये एक टाइप का हुआ, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया, ये चौथा टाइप हो गया, ये 5वां टाइप हो गया, ये 6ठा टाइप हो गया, ये 7वां टाइप हो गया, और ये 8वां टाइप। 8 टाइप के फॉर्मूले मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को करवाया हुआ है। इसके अलावा और भी सम डिफरेंस प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप उसको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि इस चैप्टर में उसे हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ 10 मिनट के सेशन में फॉर्मूले शेयर कर दिए, लिख दिए, बता दिए कैसे ड्राइव हुए। वो तो अभी मैं 11th में करवा चुका हूँ, यहाँ पे वापस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि इनको किसी भी तरीके से दिमाग में बिठाएं डेली डेली। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा फॉर्मूला लर्न करें, ठीक है।
आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले का टारगेट रखें। एक दिन में एक फॉर्मूले या फिर एक टाइप का भी फॉर्मूला कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में अगर आप एक टाइप का भी फॉर्मूला कर पा रहे हैं ना तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से, अगर आपने 11th में भी कुछ नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th में आप जो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ वो करते जाओ, काम बन जाने वाला, बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी आज के सेशन में। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।